प्रोफेसर एमएच। और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे द सेकेंड लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 में। ओके, तो पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आप जीएसटी का पेमेंट करते हो तो उसके अंदर कुछ लेजर्स आते हैं, जिसमें लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को हम लोग जीएसटी पीएमटी 02 में मेंटेन रखते हैं। तो ये 02 है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। आईटीसी लेजर बोल सकते हो आप। इन आईटीसी लेजर, इसके अंदर क्या होता है कि आईटीसी विच इज एसेस मंथली रिटर्न इज रिफ्लेक्टेड। तो हर महीने जितना भी आपने आईटीसी भरा है, इनपुट टैक्स आपने पे किया है ऑन परचेजेस, इट विल रिफ्लेक्ट मंथली इन योर क्रेडिट लेजर। तो क्रेडिट लेजर के अंदर जितना भी आपने मंथली बेसिस में जो रिटर्न फाइल किया है, वो रिटर्न फाइल में आपने बताया होगा कि मैंने ये परचेज किया है। वो परचेज के ऊपर जितना भी आपने टैक्स भरा है, पे किया है, वो सब आपको आईटीसी लेजर में रिफ्लेक्ट होगा मंथली बेसिस पे। आईटीसी जो भी आपका इस लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, वो हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए? पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली। क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा हम लोग के 4 मेजर हेड थे और 5 माइनर हेड थे। तो हम लोग को यहाँ पे आईटीसी जो यूज करने मिलेगा, जो आईटीसी आपने भरा है, दैट इज फॉर ओनली पेमेंट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट पे भी नहीं आएगा, पेनल्टी पे भी नहीं आएगा, फी पे भी नहीं आएगा, किसी पे भी नहीं आएगा। सिर्फ आईटीसी जो होगा, जो क्रेडिट लेजर के अंदर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स को पे करने के लिए यूज होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। फिर आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्स दिस इज नॉट टैक्सेबल, इट इज टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये आईटीसी होगा आपके क्रेडिट लेजर के अंदर, याद रखो, समझो, क्रेडिट लेजर के अंदर जो आईटीसी होगा वो आप यूज कर पाएंगे किसके ऊपर? पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया है लेकिन बहुत सिंपल है। जितना भी आपने सेल किया 100 रुपए का, 100 पे 100 रुपीज, 10 रुपए जीएसटी ले लिया, तो 10 रुपए आपको जीएसटी भरना पड़ेगा ना, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो उसके ऊपर जितना भी जीएसटी है वो आप कलेक्ट करोगे, तो वो जो कलेक्शन आप जीएसटी का करोगे गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट को आप कैश मत दो, आप आईटीसी लेजर के थ्रू पे कर सकते हो। तो इसको देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। केस 1 में देखो, मिस्टर ए ने माल बेचा 1000 का, जिसके ऊपर 100 रुपीज जीएसटी है। एज ऑफ नाउ हम लोग कंसिडर करते हैं 100 रुपीज जीएसटी। किसको बेचा? टू मिस्टर बी को माल बेचा, ठीक है। और मिस्टर ए ने ये माल किससे परचेज किया था? मिस्टर ए ने सी से परचेज किया था 600 रुपीज, और उसके ऊपर जीएसटी कितना था? 60 रुपया। तो 600 रुपया, उसके ऊपर जीएसटी 60, मतलब 660 का गुड्स था। ए ने उसके ऊपर जो भी प्रोसेस किया और उसको 1000 रुपया प्लस 100 रुपीज जीएसटी के रूप में बेच दिया मिस्टर बी को, ठीक है। तो मिस्टर ए ने जो ये माल बेचा है, ये वाला, ये किससे परचेज किया है? सी से किया है। तो सी से जब परचेज किया तो ऑलरेडी उसने 60 रुपए जीएसटी उसमें भरा है ना। अब मिस्टर ए माल जब बेच रहा है तो उसके ऊपर 100 रुपया जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। किससे कर रहा है? बी से। तो अब गवर्नमेंट को जो है वो मिस्टर ए 100 भरेगा, लेकिन 100 भरने से पहले बोलेगा कि भाई देखो, ये माल को खरीदने में मेरा 60 रुपए जीएसटी ऑलरेडी भर दिया था। तो इन शॉर्ट आपका कितना हो जाएगा? तो मिस्टर ए विल पे ओनली 40 रुपीज। 100 रुपीज भरना था, 60 रुपया उसने ऑलरेडी पे किया। ये जो 60 रुपया है, दैट 60 रुपीज इज नथिंग बट आईटीसी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आईटीसी रन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो गुड्स रिसीव्ड करता है, अब ये सिचुएशन में, ये केस में कौन गुड्स रिसीव्ड कर रहा था? बी। अभी ये वाले केस में तो ए भर रहा है ना टैक्स, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर बी टैक्स भरेगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज, उल्टा।
माल भी हम लोग जिसको बेच रहे हैं वो तो पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स भरने का भी हेडेक किसका रहेगा? बी का रहेगा। उसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं, तो वो रिवर्स चार्ज के लिए यूज नहीं होगा। देखो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। सेम है, मिस्टर ए ने माल बेचा 1000 रुपया और 100 रुपया जीएसटी टू मिस्टर बी, बी को बेचा। अब मिस्टर बी बेचा तो ये 100 रुपया जो जीएसटी है वो बी भरेगा, तो बी के पास ऑलरेडी आईटीसी कितना है? 70 है। तो बी जो है वो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू 100 रुपीज भरने वाला है, तो ये आईटीसी इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आईटीसी एडजस्ट हुआ था, यहाँ पे आईटीसी एडजस्ट हुआ था, लेकिन वो ये आईटीसी यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। तो आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जस्ट अ मिनट। आई बात समझ में? तो ये जो है जीएसटी जो है यहाँ पे, ये आरसीएम के थ्रू ये भरने वाला है, तो ये 60 रुपया 70 रुपया इस अमाउंट के साथ वो एडजस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो 60 रुपया एडजस्ट किया है वो कर सकता है क्योंकि वो नॉर्मल चार्ज है, तो ये 60 रुपया इस 100 में से माइनस करके वो भरेगा। लेकिन यहाँ पे जो 70 रुपया बी का है, ये यहाँ पे से 100 रुपीज माइनस नहीं करेगा, क्योंकि आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई बात समझ में? तो दिस इज द केस, तो ये चीज है, आप ध्यान में रखो। तो बी विल हैव टू पे, कितना पे करेगा वो? 100 रुपीज पूरा उसको पे करना पड़ेगा। 100 माइनस 70 ही कांट डू। नेक्स्ट, क्रेडिट लेजर के अंदर आपका आईजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है। ठीक है, एसजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी हो सकता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन यूटीजीएसटी भी हो सकता है। तो यूटीजीएसटी, तो आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो सी और एस कोई भी रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सी का आईटीसी होगा तो वो आई को ही दे सकते हो आप। एस और यूटी का होगा तो वो आई को ही दे सकते हो आप, लेकिन सी का एस को नहीं दे सकते और ना ही एस का सी को दे सकते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन कराया था, उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये याद रखना है, आईजीएसटी सी और एस को आप दे सकते हो कोई भी रेशियो में। सी का आई को दे सकते हो, एस का और यूटी का आई को दे सकते हो, लेकिन सी और एस आपस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लेजर, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसको एक दो बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो तो उससे और ग्रिप आएगा। ठीक है, तो कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।